हेलो बच्चों। इस चैप्टर में हम लोग जो है अपने प्लैनेट अर्थ और इसके पड़ोसियों के बारे में जानने वाले हैं। द मून, द सन, राइट। तो चलिए, इससे पहले हम लोग इस रिडल को पढ़ते हैं। आई एम अ सर्कल, दो नॉट ऑलवेज। आई शाइन ब्राइट लाइक ए लैम्प, but have no light of my own. You see me every night as I go around the earth. I am the moon. Very good. Now, bachcho, the universe is a vast space filled with many galaxies, of which the Milky Way is one. हमारा जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ी जगह है जिसमें कि कई गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज जिनमें कि मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ओके। और इन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। और इसी मिल्की वे के अंदर जो है फिर उन यू नो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक स्टार है हमारा सन। और उस सन के चारों तरफ जो है फिर प्लैनेट्स घूमते हैं जिनसे बनता है हमारा सोलर सिस्टम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। नाउ स्टूडेंट्स, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में जो है 8 प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। देख रहे हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now, planets revolve around the sun in specific paths called orbits. Okay? ये जितने भी planets हैं, देख रहे हैं सबका ये पाथ बना हुआ है ना, सब इसी रास्ते से जो है ये इसी रूट से जो है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो इनका फिक्स्ड पाथ है ये क्या कहलाता है? ये इनका ऑर्बिट कहलाता है। ओके? Now, the planets do not have lights of their own. Planets जो हैं इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती है। Now, in this lesson, we will read more about the planet Earth. चलिए, इस लेसन में हम लोग जो है planet Earth के बारे में और पढ़ने वाले हैं। Now, the Earth is made up of land and water. Earth जो है, पृथ्वी जो है वो जमीन और पानी से बनी हुई है। Okay, now 3/4 of the earth is water and 1/4 is land. 3/4 हिस्सा जो है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है और 1/4 हिस्सा जो है वो लैंड है, यानी कि जमीन है। Now it appears very big to us, but compared to the sun and other giant stars, it is small. अर्थ जो है ये हमें काफी बड़ा दिखने में लगता है ना, लेकिन सन या फिर दूसरे बड़े बड़े स्टार्स के कंपैरिजन में ये स्मॉल है। स्मॉल क्या, बहुत ही स्मॉल है। ओके। नाउ द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। अर्थ जो है इसके चारों तरफ हवा का जो है मोटा सा एक लेयर है। ओके। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के चारों तरफ हवा का जो ये मोटा सा लेयर है इसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। Now the land, water and air make the earth a special place. तो जमीन, पानी और हवा ये तीनों मिलके अर्थ को एक खास जगह बनाते हैं, एक स्पेशल प्लेस बनाते हैं। It is the only planet of the solar system where life exists. यह सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट है जहां की लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहां पर कि जीवन मौजूद है। तो चलिए पहले हम अर्थ के शेप के बारे में बात करें। ओके, कि अर्थ का आकार कैसा है। नाउ टू अस द अर्थ लुक्स फ्लैट, राइट। हम लोग को अर्थ फ्लैट दिखता है ना, बिल्कुल बिल्कुल चौरस सपाट, बट इट इज नॉट सो। ऐसा नहीं है। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। अर्थ जो है वो संतरे के आकार का है। इट इज अ ह्यूज स्फीयर, ये बहुत बड़ा गोला है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम दोनों जगह पर ये हल्का सा फ्लैट हो जाता है, समतल जैसा हो जाता है ना। नाउ द अब एक एग्जांपल आपको दिया गया है। लुक एट अ शिप सेलिंग ऑन वाटर।
ऑफ कोर्स अब आप तो समुद्र के किनारे हैं नहीं कि देख पाएंगे, लेकिन समुद्र वगैरह के किनारे जाकर अगर कोई जो है शिप को ही देखे तो आप यू विल नोटिस दैट व्हेन द शिप सेल्स अवे फ्रॉम द शोर, फर्स्ट द हल, लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपियर्स फ्रॉम साइट। तो शिप जब पानी में तैरते हुए दूर की तरफ जाता है ना, तो हल जो होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है शिप का, वो पहले नजरों से ओझल हो जाता है। देन द मिडल पार्ट ऑफ द शिप कैन नॉट बी सीन, तब आपको जहाज का बीच वाला हिस्सा नहीं दिखता है। फाइनली द टॉप ऑफ द मास्ट, जहाज के ऊपर जो टॉप एक खूंटा जैसा लगा रहता है ना, मास्ट कहते हैं उसे, फ्लैग पोल, देन द टॉप ऑफ द मास्ट डिसअपियर्स, टॉप वाला हिस्सा जो है वो भी डिसअपियर हो जाता है। नाउ दिस कैन टेक प्लेस ओनली ऑन ए राउंडेड सरफेस, ये जो है सिर्फ एक गोल सरफेस पर ही जो है पॉसिबल हो सकता है। नाउ इफ द अर्थ वर फ्लैट, द होल शिप वुड हैव गॉन आउट ऑफ साइट एट द सेम टाइम। अब अगर धरती बिल्कुल चौरस होती, फ्लैट होती, तो पूरा का पूरा शिप जो है वो छोटा होता जाता और अचानक से पूरा का पूरा गायब होता। ऐसे हिस्से हिस्से में गायब नहीं होता। ओके इसके अलावा फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस ऑल्सो शो दैट द अर्थ इज राउंड। अर्थ का जो फोटोग्राफ लिया जाता है स्पेस से, वो भी दिखाता है कि अर्थ जो है वो राउंड है। या फिर इनफैक्ट अगर आप आसमान को ही देखें तो दूर से आपको लगेगा कि आसमान और जमीन आपस में मिल रहे हैं, है ना। ये भी जो है कह सकते हैं एक एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फेनोमेना, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप क्या हो गया? अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप का है, ऑरेंज गोले के शेप का है, जिसका कि ऊपर नीचे हल्का सा फ्लैट है, बीच में हल्का सा फुला हुआ है, राइट। नाउ द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम बट वी कैन नॉट फील द मूवमेंट। हमारा अर्थ जो है ये लगातार मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग इस मूवमेंट को फील नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग अलोंग विद द अर्थ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भी अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं। द अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अर्थ जो है वो दो तरह के मूवमेंट्स दिखाता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन दो मूवमेंट है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रोटेशन क्या है। तो हैव यू सीन अ टॉप स्पिन? आपने लट्टू को नाचते देखा है, राइट? इट मूव्स राउंड एंड राउंड, ये गोल गोल घूमता रहता है ना। नाउ इट लुक्स एज इफ द टॉप इज स्पिनिंग अबाउट एन इमेजिनरी लाइन। ऐसा लगता है जैसे कि टॉप जो है, लट्टू जो है, वो एक इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द जो है नाच रहा है, राइट। सो जस्ट लाइक द टॉप, the earth is also rotating. Okay, the earth also spins around an imaginary line passing through its center. तो लट्टू की तरह ही अर्थ जो है वो भी एक इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ जो है नाच रहा होता है, जो इमेजिनरी लाइन इसके सेंटर से होके पास करता है। ओके, द इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। Now the spinning movement of the earth is called rotation. अर्थ का जो ये नाचने वाला मूवमेंट है इसे रोटेशन कहते हैं। The earth rotates from west to east and takes 24 hours to complete one rotation. अर्थ जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जो है रोटेट करता है, नाचता है, और एक रोटेशन को पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं। तो आपके दिमाग की घंटी बजी अब कुछ? सूरज क्यों पूरब में उगता है? क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है, इसलिए हमको लगता है कि सूरज जो है वो ईस्ट की तरफ से आ रहा है। सूरज नहीं आ रहा है, हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, इसलिए हमें सूरज ईस्ट की तरफ से दिखना जो है वो शुरू होता है, राइट। और अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 24 आवर्स ना। तो यही तो दिन मिला, एक दिन जो होता है पूरा हमारा वो 24 आवर्स का ही होता है ना, दिन रात मिला के। तो इसीलिए हमारा दिन और रात ये जो है डे और नाइट, ये जो है अर्थ के रोटेशन पर बेस्ड है। सूरज का पूरब में उगना ये भी अर्थ के रोटेशन पर ही जो है डिपेंड करता है। सो हाउ आर डेज एंड नाइट्स कॉज्ड? दिन और रात कैसे होते हैं? मैंने बताया ना, रोटेशन की वजह से। अब इसे देखिए, यहाँ पर सन हो गया, तो अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने होगा, यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो यहाँ पर दिन होगा। अब अर्थ जो है चूंकि रोटेट कर रहा है, घूम रहा है,
है ना। तो इस वजह से अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आता जाएगा उधर दिन होगा, और जो हिस्सा सन से दूर होगा जैसे कि ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर रात हो जाएगी, राइट। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ का रोटेशन जो है यही दिन और रात जो है वो बनाता है। द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को रोशनी कहां से मिलती है? सन से मिलती है। नाउ द सन शाइन्स ऑल द टाइम बट ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट अ टाइम एंड हैज डे। सन जो है वो तो हमेशा चमकता रहता है, लेकिन अर्थ का आधा ही हिस्सा जो होता है वो एक समय में सन के सामने होता है, और यहीं पर क्या होगा? दिन होगा। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। अर्थ का बाकी आधा हिस्सा जो कि सूरज से दूर है, यहां पर क्या होगा? नाइट टाइम होगा। ओके, नाउ एज द अर्थ रोटेट्स द पार्ट दैट हैज लाइट moves away from the sun and has night। अब जब अर्थ रोटेट करता है तो जिस हिस्से पर, इस हिस्से पर जैसे अभी लाइट पड़ रहा है ना, तो ये हिस्सा धीरे धीरे सूरज से दूर चला जाएगा और फिर वहां पर अंधेरा हो जाएगा। द डार्क पार्ट मूव्स टू फेस द सन एंड हैज डे। ये अंधेरा वाला हिस्सा जो है फिर धीरे धीरे घूम के सूरज की तरफ आ जाएगा, तब यहां पर क्या हो जाएगा? फिर से डे टाइम हो जाएगा, राइट। Now let's watch this video and then try answering some questions. Okay, good night, Mohan. Mom, it's 10:30 a.m. Then why you said good night to Mohan uncle? Meera, he lives in America. When there is day in India, there is night in America. Oh, is that so? But why? To understand this, first you have to know how day and night are formed on the earth. Meera, let us do a simple activity. But before that, tell me, how do you know that it is day? When there is sun shining in the sky, it is day. And how do you know that it is night? When there is no sun in the sky, it is all dark and moon and stars are visible in the sky. Yes, right. So in our activity, we will assume this globe as the earth and this lamp as the sun. Meera, can you please switch off the lights? Okay, Mom. Now let me switch on the table lamp. What do you observe? Oh, the light of the lamp falls only on the half of the globe. Exactly. And what about the other half? It is dark. Now let me put a paper house here. Assume that this is our house. So, is there day or night at our house? As it is getting light, so it is day. Let me now rotate the globe. Oh, now it is night at our house, as it is not getting light. Now I understand. When the earth rotates, only half of it gets the sunlight. So it is day there. The other half that does not get sunlight has night. And since the earth is continuously rotating, so we have day after night and night after day. Let us now see when there is day in India, why there is night in America. Okay, tell me, where is India on this globe? It's here. Let us put a flag here. And where is America? Let me see. It's here. Oh, India and America are on the opposite sides. Yes, let us also put a flag here. So when we have day here in India, it is night in America. And when we have night in India, it is day in America. Wow, Mom, this is so interesting. So, let us answer these questions. What causes day and night on Earth? Galaxies, moon, revolution, rotation. क्या पिक किया आपने?
rotation. The dark part of the earth, which is away from the sun, has summer, day, light, night. Which option did you pick? Night. Okay, let's check the answer. Yes, both are correct. चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए ना कि अर्थ के रोटेशन से क्या होता है. Right. Now, next time we are going to talk about revolution of the earth and then how the change of season and everything happens. तो मिलते हैं अगले लेसन में. Bye bye.